नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ 2025 का राशिफल लेकर। अभी तक आप सभी मेष, वृष और मिथुन का एक वीडियो में, कर्क, सिंह और कन्या का एक वीडियो में और इस वीडियो में आप सभी तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में हम सभी चर्चा करेंगे। 2025 की जो राशिफल है, वार्षिक राशिफल, तुला राशि के लिए किस प्रकार का परिणाम दे रहा है, वृश्चिक राशि के लिए किस प्रकार और धनु राशि के लिए किस प्रकार का परिणाम प्राप्त हो रहा है, हम सभी इस वीडियो में इसी विषय पे चर्चा करेंगे। आप बने रहिए इस वीडियो में, आप अपनी राशि के बारे में जानने के लिए। प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले से जुड़े हैं तो वीडियो को शेयर करें और मैं बार बार कहूंगा कि अपने विचार रूपी सार्वभौमिक प्रश्न आप इस वीडियो में कर सकते हैं। अपने विचार रूपी कमेंट आप अवश्य प्रदान करें। तुला राशि के बारे में चर्चा करें तो तुला राशि शुक्र की राशि है और शुक्र जो है लग्जरियस जीवन देते हैं। शुक्र की राशि है तुला राशि के लिए। अभी तुला राशि पर शनि पंचमस्थ हैं वर्तमान में और मई तक रहेंगे। पंचमस्थ शनि पनौती बना देते हैं, कार्य को विलंब से करते हैं और नाना प्रकार की उलझनों में डाल देते हैं। तो चर्चा करते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए पहले बृहस्पति की बात करते हैं। वर्तमान में 2025 मई तक बृहस्पति वृष राशि में है और वृष राशि में बृहस्पति हैं तो अष्टम में हो जाएंगे। अष्टम के बृहस्पति जब होते हैं तो गुप्त धन प्रदान करते हैं और गुप्त धन आजकल कहाँ मिलने वाला है, परंतु अचानक धन दिलाने का काम करते हैं। सुख, ससुराल से सुख प्रदान करते हैं। धन, चिंता ये मुक्त करते हैं। वहीं व्यसन से मुक्त करते हैं और सर्प के दंश से मुक्ति दिलाते हैं। बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे तो इस प्रकार की वो परिणाम देते हैं। इनकी जो सप्तम दृष्टि पड़ती है द्वितीय भाव पर, तो कुटुंब भाव पर, तो सुख, शांति, परंपरागत धन की वृद्धि, धन जो कमाएंगे वो संचित होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है तुला राशि के लिए। अब मई 2025 के बाद बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे तो ये मिथुन राशि में पहुंचेंगे और भाव होगा नवम भाव। बृहस्पति जब भी नवम भाव में जाएंगे तो बेहतर करेंगे। बृहस्पति वहां कारक होते हैं और वहां वायु यात्रा, जल यात्रा, यज्ञ, नौकरी, व्यापार, जीविका, यश की वृद्धि करने वाले हैं। भाई बहनों से सहयोग दिलाएंगे। श्वास का कोई रोग था, हृदय का रोग था तो उसे मुक्ति दिला देंगे, रोग मुक्त हो जाएंगे। वहीं खांसी बार बार आ रहा था या गंभीर बीमारी यदि टीबी हो रही थी, ये ठीक कर देंगे। ये बृहस्पति की दृष्टि जब पराक्रम भाव पे पड़ेगी तो रोग मुक्त कर देंगे, भाई बहनों से संबंध अच्छे कर देंगे, पराक्रम के अवसर मिलेंगे। नौकरी, व्यापार, जीविका डिस्टर्ब चल रहा था तो मिल जाएगा। आप यदि चाहते थे कि मेरा परिवर्तन हो जाए, स्थानांतरण चाहते थे, नौकरी में ट्रांसफर चाहते थे, तो यह काल आपके लिए बहुत अच्छा है। तुला राशि के लिए यह बृहस्पति अच्छा रिजल्ट करने वाले हैं। बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव वर्तमान में कुंभ राशि पर है और कुंभ पंचम भाव में पड़ता है। पंचम भाव में जब भी शनिदेव रहेंगे तो गुप्त विद्या प्रदान करेंगे, संतान की वृद्धि करेंगे। संतान आपके पास नहीं था तो ये संतान देने वाले हैं। पंचम भाव में बृहस्पति, शनिदेव संतान प्रदान करने वाले हैं। वही शिक्षा, गुप्त विद्या की वृद्धि करेंगे, बुद्धि का विकास करेंगे और विवेक सही दिशा में जाएगा। शनिदेव पंचम भाव में अभी वर्तमान में इसी पंचम भाव पर ही हैं। मई में राशि परिवर्तन करेंगे तो ये षष्ठ में जाएंगे। तो पंचम भाव की इस प्रकार की रिजल्ट आपको प्राप्त हो रहा है। अब बात करते हैं जब शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करते हैं मई 2025 के बाद, तो जब ये
मीन में प्रवेश करेंगे तो क्या करेंगे, तो रोग ऋण शत्रु से मुक्त कर देंगे, शत्रुहंता बन जाएंगे, ननिहाल से धन दिलाएंगे, ननिहाल पक्ष से सहयोग दिलाएंगे, मौसा मौसी आज से अच्छे संबंध रहेंगे, वाद विवाद कोई पहले से चल रहा था तो उससे छुट्टी मिल जाएगी, पहले से कोई रोग दीर्घकालिक रोग था, स्किन रोग था, तो ये समाप्त हो जाएगा। तो षष्ठ में शनिदेव अच्छा रिजल्ट करते हैं, अपव्यय से बचाएंगे। स्वप्न आदि कुछ आपका था तो वो पूर्ण हो जाएगा। अब ये शनिदेव मीन राशि पर लगभग इनका मूल समय तो 30 महीने का है, परंतु जब बकरी होते हैं तो ये काल बढ़ जाता है। तो मीन राशि पे शनिदेव रहेंगे तो तुला राशि के लिए षष्ठ भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट करने वाले हैं। देखिए, किसी भी विषय का दो पहलू होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो ये अभी हमारा सकारात्मक चर्चा है। अब नकारात्मक भी शनिदेव का कुछ व्यवहार होगा, तो वह है तृतीय दृष्टि से अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे। तो अष्टम भाव पे जब दृष्टि डालेंगे तो छठी इंद्रिय को जागृत कर देंगे। क्या होगा, आप सात्विक हो रहना पसंद करेंगे, पवित्र रहना पसंद करेंगे, ईश्वर में विश्वास आपका जगेगा, आयु और मृत्यु से भय नहीं लगेगा, आप सामंजस्य बैठाने में लगे रहेंगे। तो इस प्रकार के जो शनिदेव इनकी तृतीय दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, तो इस प्रकार के व्यवहार करेंगे। हाँ, शनिदेव है, इनकी दृष्टि विच्छेदात्मक है, तो यदि आपका उम्र अधिक है, आप सीनियर हैं, तो ये ब्लड प्रेशर शुगर का रोग दे देंगे, घटना दुर्घटना करा देंगे, ये इनकी तृतीय दृष्टि का लाभ होगा। अब सप्तम दृष्टि की बात करें तो ये सप्तम दृष्टि व्यय भाव पे पड़ेगा, और व्यय में कलह प्रदान करेंगे, हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे, दूर दराज की यात्रा कराएंगे, विदेश भेज सकते हैं। तो इस प्रकार का रिजल्ट इस शनिदेव का दृष्टि से रहेगा। बैंक से लोन लेना चाहते थे, कर्ज लेना चाहते थे, तो ये बहुत आसानी से मिल जाएगा। पहले से कहीं पैसा आपका फंसा था तो वो भी बहुत सहजता से मिल जाने वाला है। तुला राशि के लिए शनिदेव इस प्रकार के रिजल्ट कर रहे हैं। अब इनकी दशम दृष्टि की बात करें तो वो पराक्रम भाव पे पड़ेगा। आलस्य आपको नहीं करना है, आलस्य करेंगे तो आपका नुकसान होगा, भाई बहनों से विवाद कराएंगे, दीर्घ मतलब आप सीनियर हैं, उम्र दराज व्यक्ति है, तो श्वास का रोग, हृदय का रोग वगैरह रहेगा तो परेशान कर सकते हैं, घटना दुर्घटना से जोड़ देंगे, जमीनी विवाद से जोड़ देंगे। तुला राशि के जातक हैं तो धैर्य धारण करते हुए, स्थितियों को समझते हुए व्यवहार करें। इस प्रकार शनिदेव फल देने वाले हैं। विचार एक बार राहु की कर लेते हैं, तो राहु अब वो वर्तमान में मई तक षष्ठ भाव में है, तो रोग ऋण से ये मुक्ति दिला रहे हैं, और राशि परिवर्तन करके जब ये पंचम में जाएंगे तो उदर का रोग देंगे, संतान से विच्छेद कराएंगे, गर्भ पल रहा है तो उसको नुकसान करेंगे, बड़ों से अपमान कराएंगे। पंचम के राहु, लेकिन ये कुछ विवेक इस प्रकार का देंगे, जैसे चालाक बना देंगे, बुद्धि तीव्र रहेगा, शैक्षणिक अध्ययनशील है तो अच्छा पढ़ाई लिखाई में कोई गड़बड़ नहीं होगा, अच्छा पढ़ाई लिखाई होगा, माध्यमिक स्तर की पढ़ाई बेहतर करेंगे। केतु की बात करें तो आय भाव में बहुत अच्छे हैं, बड़ों से सम्मान, कान का कोई रोग है तो उसे ठीक कर देंगे, परिवार में मांगलिक कार्य होगा, विवाह की योग बनाएंगे ये केतु। हालांकि बृहस्पति भी विवाह के योग बना रहे हैं, और विवाह तुला राशि के यदि आप जातक हैं, विवाह नहीं हुआ है तो विवाह कराएंगे, लव लाइफ में रखेंगे। ये बृहस्पति राशि परिवर्तन जब करेंगे तो भाग्य में जाएंगे, और उनकी पंचम दृष्टि जब पड़ेगी लग्न पर तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो तुला राशि के जातकों के लिए परिणाम इसी प्रकार का है। मंगल की बात करें तो जून 2025 तक मंगल दशम में रहेंगे, वहां अपनी नीच राशि में कर्क राशि में दशम में रहेंगे, तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं पड़ना है। आपका जैसे आप जो कार्य कर रहे हैं उसे शांति तरीके से करते रहिए, अन्यथा आपको लगेगा कि मेरा नुकसान हो रहा है। यदि आप कार्य छोड़ देंगे तो भी कार्य आपके हाथ से निकल जाएगा। ब्लड प्रेशर और शुगर ये आपको पकड़ सकता है यदि आप 40 प्लस में हैं, तो इसका ध्यान रखिए। क्रोध चिड़चिड़ा को संयम रखिए, लाभ आप जबरदस्त लेने वाले हैं।
यदि थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करेंगे तो इस गोचर में मतलब 2025 में जबरदस्त तुला राशि के जातकों को लाभ होने वाला है। बृहस्पति, राहु, शनि और केतु ये बड़े ग्रह हैं और दीर्घ काल तक राशियों पे संचरण करते हैं, तो विशेष चर्चा इन्हीं की है। छोटे छोटे टुकड़ों में चंद्रमा, सूर्य, बुध आदि आएंगे, तो ये छोटे छोटे काल के लिए आते हैं, ये निकल जाएंगे। बाकी तुला राशि के जातकों के लिए बहुत सही है यह 2025। आपको चाहिए कि शुक्र आपके राशिश होते हैं और बृहस्पति भाग्य भाव में है। शत्रुहंता योग अभी राहु बना रहे हैं और बाद में शनि बनाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। लग्नेश ठीक है अपनी जगह पे जहां है, मंगल भी बहुत है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आलस्य नहीं करना है और छोटा या बड़ा जो भी कार्य मिलता है अवश्य करिए। आप लाभ उतना मिलेगा जितना कल्पना नहीं किए होंगे। आप जो है भगवान विष्णु का पूजा करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, सूर्योदय से पहले उठिए और सूर्यार्घ्य प्रदान करिए, गायत्री जप करिए। तुला राशि के जातकों के लिए यह व्यवहार बहुत उत्तम रहेगा। यह बृहस्पति और यह शनि आपको सब देने वाले हैं जो आप चाहते हैं। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए राशिस होते हैं मंगल, और मंगल जो है नवम भाव में अर्थात भाग्य भाव में है। भाग्य भाव में जब भी मंगल रहेंगे तो पराक्रम के अवसर देंगे, भाई बंधु से सहयोग कराएंगे, भाई बंधु से सहयोग कराएंगे। और सबसे ज्यादा यदि आपका कोई हित हो सकता है तो आपका भाई ही हो सकता है। यदि वृश्चिक राशि के जातक हैं तो इस काल में भाइयों से संबंध आप अच्छे रखिए, क्योंकि मंगल जो है आपके जो राशिस हैं ये जो है नवम भाव में वक्री अवस्था के 4 गुना बली है, 4 गुना बली है। जितना बली रहेंगे उतना आपको लाभ होगा। बचना है आपको क्या, लड़ाई झगड़ा, जमीनी विवाद, पैसे के लेन देन से आपको बचना है, अन्यथा ये मंगल इसमें उलझा करके आपका समय बर्बाद कर देंगे। वृश्चिक राशि की जातक हैं, भाग्य का विकास होने वाला है, भाइयों से सहयोग मिलेगा, बहुत बली हैं और आप कहीं उलझे तो फंस जाएंगे, इसलिए इस मंगल का लाभ लीजिए। बृहस्पति की बात करते हैं तो अभी बृहस्पति सप्तम भाव में अच्छा कर रहे हैं। लघु उद्योग, व्यापार, जीविका, मित्र, पार्टनर सब देंगे। विवाह नहीं हुआ है, विवाह कराएंगे, लव लाइफ में रखेंगे। आप कुछ प्रयास तो करिए, शानदार लाभ मिलने वाला है। यही राशि परिवर्तन करेंगे तो अष्टम भाव में जाएंगे, वो ठीक नहीं है, लेकिन शारीरिक रूप से मन बुद्धि के दृष्टिकोण से वह ठीक रहेगा, क्योंकि ईश्वर में आपका अनुराग जगेगा, ईश्वर के प्रति विश्वास आपको होगा, तो ये लाभ देंगे। और एकादश और व्यय भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है, तो जब अभी मई तक तो एकादश पे दृष्टि है, लाभ के योग बनेंगे, संयोग बनेगा, सम्मान आदि बढ़ेंगे। व्यय पे जब दृष्टि पड़ेगा तो व्यय में कमी होगी। किसी बड़ी समस्या में उलझे थे तो उसे मुक्त हो जाएंगे, ये काम बृहस्पति करेंगे। अब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो पारिवारिक स्थिति खराब थी, ये सुलझ जाएगा। धन जो आप कमाते थे वो बचने लगेगा। नौकरी व्यापार किसी कारण से छूट गया था तो वो मिल जाएगा। परंपरागत संपत्ति का वृद्धि करना चाहते हैं, भूमि क्रय करना चाहते हैं, वाहन क्रय करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा। दांत का, मुख का कोई रोग आपको परेशान कर रहा था तो वो अपने आप इस काल में शांत हो जाएगा, अर्थात रोग मुक्त हो जाएंगे। तो बृहस्पति और मंगल मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं। अब चर्चा करते हैं शनिदेव की। गोचर में शनिदेव कुंभ राशि पर है, तो शनि जब चतुर्थ में होंगे तो सुख की वृद्धि करते हैं, सामाजिक दायरा बढ़ाएंगे, माता से प्रेम तो नहीं रखेंगे क्योंकि ये संबंध बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, संबंध को पकड़ लेंगे, बाकी चीजें प्रदान करेंगे। तो माता को अस्वस्थ कर देंगे या माता रहेंगे ही नहीं, या उनसे विच्छेद करा देंगे, तो ये काम ये कर रहे हैं। परंतु ये राशि परिवर्तन करेंगे तो संतान दिलाएंगे, पढ़ते थे, अध्ययनशील हैं तो शिक्षा में वृद्धि करेंगे,
दूर दराज मतलब जा करके शिक्षा करने का अवसर मिलेगा, किसी बड़े इंस्टीट्यूट, किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिलेगा। दोस्त मित्र जो भी होंगे सही दिशा में आपको सहयोग करेंगे। तो वृश्चिक राशि के जातक के लिए शनिदेव भी बहुत अच्छे हैं। शनि का मूल स्वभाव है कि शरीर में आलस्य देते हैं और आलस्य देके आपका कार्य आप ही के द्वारा विलंब से करवा देते हैं। तो हम सोचते हैं कि मेरा कार्य समय से नहीं हो रहा है, परंतु वो विलंब से होता है। शनिदेव अच्छे हैं। राहु की बात करें वृश्चिक राशि के लिए तो वर्तमान में मीन राशि में है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है या विवाह हुआ है, संतान नहीं है, तो ये संतान में का अवरोध कर रहे थे, ये संतान नहीं दे रहे थे, अब आपको संतान प्राप्त हो जाएगा। वृश्चिक राशि के जातकों को अब संतान प्राप्त होने वाला है। विवेक की वृद्धि होगी, गुप्त विद्या का वृद्धि होगा, अध्ययनशील हैं तो पढ़ाई में वृद्धि होगी। यदि आप जुआ, सट्टा, लॉटरी में विश्वास रखते हैं, गुप्त धन मतलब ये राहु देने वाले हैं। तो राहु भी आपके लिए अच्छे हैं। अब हर सिक्के का दो पहलू होता है, कहीं सकारात्मक तो कहीं नकारात्मक। अब आप सही दिशा में रहेंगे तो लाभ अच्छे लेंगे। मेरे हिसाब से लग्नेश आपके मंगल होते हैं, मंगल बहुत अच्छे हैं। नीच होने के बाद जो है ये जो बकरी हुए हैं इनका असर 4 गुना बढ़ गया है, तो इसलिए ये बहुत अच्छे हैं। आप चाहें तो लाभ अच्छा ले सकते हैं। केतु दशम में है। दशम के केतु पिता से संबंध अच्छे करेंगे, सरकार से सरकार का लाभ के लिए सहयोग करेंगे, उच्च पद प्रतिष्ठा प्रदान कर देंगे। कर्म जो आप प्रयास कर रहे थे वो उसका लाभ आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये दशम के राहु तो बहुत अच्छे हैं। रही बात कि आप कितना लाभ लेना चाहते हैं, ग्रह आपका सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इसी प्रकार के राशिफल 2025 का प्राप्त हो रहा है। मैं कहूंगा कि हनुमान जी का दर्शन करिए। शनि की 7.5 आपकी मई में समाप्त होने वाली है, तो हनुमान जी का दर्शन करिए और भगवान शिव का जलाभिषेक करिए। इससे आपको 2025 और भी सहज हो जाएगा। धनु राशि। धनु राशि के लिए राशिश होते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति राशिश होते हैं और वो वर्तमान में मई 2025 तक षष्ठ भाव में है वृष राशि पर। वृष राशि से राशि परिवर्तन करेंगे मई में, तो ये पहुंचेंगे लग्न पर। अब बृहस्पति षष्ठ भाव में है तो रोग ऋण शत्रु को बढ़ाएंगे, ईर्ष्या द्वेष करने वाले लोगों को बढ़ाएंगे। परंतु जब राशि परिवर्तन करेंगे धनु राशि के लिए तो ये सप्तम में होंगे, और सप्तम में गुप्तांगों का रोग जरूर देंगे, परंतु दोस्त मित्र पार्टनर जो देंगे अच्छा देंगे। नौकरी व्यापार सही से हो जाएगा। इनकी पंचम दृष्टि जब सप्तम दृष्टि इनकी जब लग्न पे पड़ेगी तो लव लाइफ से जोड़ेंगे, विवाह से जोड़ेंगे। विवाह आपका नहीं हुआ है तो विवाह कराएंगे, विवाह की योजना बनाएंगे। ये बृहस्पति धनु राशि के जातकों के लिए अच्छे हैं। ऊपर से आप गुप्त ज्ञान की प्राप्ति होगी। मुकदमा वगैरह पहले से कोई चल रहा था कचहरी संबंधित तो वो शांत हो जाएगा। व्यापार नौकरी आदि स्वभाव बड़े अच्छे से चलने वाला है। गुप्तांगों का रोग नष्ट हो जाएगा। तो ये बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे तो इस प्रकार का फल देंगे। पंचम दृष्टि का परिणाम इनका यह है कि आय में वृद्धि करा देंगे। नौकरी व्यापार नहीं था, किसी कारण से छूट गया था या आप ढूंढ रहे हैं तो वो मिल जाने वाला है। लॉटरी सट्टा से भी ये लाभ दिलाएंगे, अर्थात अचानक लाभ दिलाएंगे। सामाजिक बनाएंगे, समाज का अग्रगण्य बनाएंगे। वाहन भूमि और भवन क्रय करना चाहते थे तो ये बृहस्पति दिलाएंगे। प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो ये बहुत बढ़िया है, ये तो 1 नंबर का रहेगा इस क्षेत्र के लिए। वहीं परिवार में मांगलिक योजना बनेगी, विवाह आदि परिवार में होगा, तो ये बृहस्पति अच्छे कर रहे हैं। इनकी सप्तम दृष्टि का परिणाम आपने सुना है। नवम दृष्टि की बात करें तो पराक्रम भाव में, भाई बहनों से सहयोग दिलाएंगे, रुचि बढ़ेगी, इच्छा शक्ति बढ़ेगी, और जब इच्छा शक्ति बढ़ेगी तो वस्तु की प्राप्ति होगी। भाई बहनों से अच्छे संबंध हो जाएंगे। कोई शारीरिक पीड़ा पहले से हो रही थी तो नष्ट हो जाएगा अपने आप। तो राशिश बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, राशि परिवर्तन करके और भी शानदार हो जा रहे हैं।
मई 2025 के बाद। बृहस्पति के बाद चर्चा करते हैं राहु की। राहु वर्तमान में मीन राशि में चतुर्थ में माता का स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं और सामाजिक दायरा नष्ट कर रहे हैं, अपमान दिला रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन मई के बाद 2025 मई के बाद ये जब राशि परिवर्तन करेंगे तो फिर कारक हो जाएंगे। इधर शनिदेव कारक हो जाएंगे, उधर बृहस्पति कारक हो जाएंगे, इधर राहु कारक हो जाएंगे। ये दोनों अच्छे हो जाएंगे राशि परिवर्तन करके। तो विवेक को तीव्र कर देंगे, गुप्त ज्ञान की प्राप्ति होने लगेगी और छठी इंद्रिय आपकी जागृत हो जाएगी, पूर्वाभास होने लगेगा मेरे साथ होने वाला अब क्या है। तो ये बहुत अच्छी बात है। नवम के केतु ऐसे ही अच्छे होते हैं जैसे राहु की 7वें होने से ही वो पाप प्रभाव में आ जाते हैं, अन्यथा केतु का प्रभाव बहुत अच्छा है, नवम भाव में रह के बहुत अच्छे हैं, भाग्य का सहयोग करें देंगे। नवमेश यदि आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो ये केतु उसका सहयोग करना प्रारंभ कर देंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। शनि की बात करते हैं तो वर्तमान में पराक्रम भाव में है शनि, राशि परिवर्तन करेंगे 2025 में तो चतुर्थ में आएंगे। भूमि भवन क्रय करना चाहते थे वो अब प्राप्त हो जाएगा आपको, बहुत दिनों से परेशान थे अब मिल जाएगा। भवन मई 2025 के बाद अच्छे घर में रहने का अवसर यह शनिदेव देंगे, क्योंकि शनिदेव सुख के कारक हैं और चतुर्थ में जब वो आएंगे तो वहां उस भाव की वृद्धि कर देंगे, तो निश्चित रूप से अच्छे घर में रहने का आपको सुख होने लगेगा, अनुभव प्राप्त होने लगेगा, आपको मिल भी जाएगा। भूमि भवन वाहन ये सब मिलना प्रारंभ हो जाएगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, लाभ में वृद्धि होगी, तो ये शनिदेव अच्छे हैं। दृष्टि इनकी रोग ऋण शत्रु को बढ़ाएगी, तो संयम रखना है, खान पान में परहेज करना है। सीनियर हैं तो ये रक्तचाप वगैरह बढ़ा सकते हैं, क्रोध का लेवल बढ़ा देंगे। वहीं क्योंकि मंगल भी अष्टम में और वक्री अवस्था में है तो क्रोध स्वाभाविक है बढ़ेगा। रंध्र भाव में रंध्रेश मंगल और बलवान हो जाता है, अष्टम भाव में रंध्र भाव है और रंध्र भाव में रंध्रेश मंगल होता है, तो जब वहां जाएगा तो उसके ऐसे ही 4 गुना बली है और धनु राशि के लिए और बली हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है, घटना दुर्घटना हो सकता है लेकिन इससे बचना है, विवेक का प्रयोग करेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार धनु राशि के लिए बहुत अच्छे हैं, यह 2025 अच्छे से रिजल्ट प्राप्त होने वाला है। छोटे छोटे टुकड़े में चंद्रमा बुध शुक्र आदि जब आएंगे तो ये भी कुछ अपना असर छोड़ेंगे, परंतु बड़े ग्रह जो हैं कुछ इसी प्रकार रिजल्ट दे रहे हैं 2025 के लिए। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।